राधे राधे एवरीवन। जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि होली के दिन अपने लड्डू गोपाल के साथ हम होली कैसे खेलें और उनको रंग गुलाल और फूलों की होली कैसे खिलाएं अपने लड्डू गोपाल को। यदि घर में रखे हों तो विधि से ही उनको करना होता है। होली के दिन सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलना चाहिए, इसके बाद ही किसी को रंग गुलाल लगाना चाहिए। तो मैं 2 प्रकार का गुलाल रखी हूँ। यदि आपके पास और हो, हरा पीला लाल जो भी हो, वो गुलाल से पहले अपने लड्डू गोपाल को गुलाल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम उनके पैरों में लगाएंगे। तो मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल के पैरों में दोनों लगा दिया है गुलाल। इसके बाद फिर हाथों में लगाएंगे उनके। तो फिर हम अपने लड्डू गोपाल के हाथों में लगा दिए हैं थोड़ा सा गुलाल लाल वाला और फिर गुलाबी वाला। बस सिंपल तरीके से ही उनको हम गुलाल लगाते हैं, क्योंकि जैसे बच्चों के आँख में ना जाए, कान में ना जाए, उस तरह से हमको अपने लड्डू गोपाल का भी ख्याल रखना होता है। तो उनके आँखों में और कानों में बिल्कुल भी ना जाए अबीर गुलाल। तो हमें धीरे धीरे मैं उनके गालों के दोनों साइड में लगा दी हूँ। फिर इसके बाद हल्के हल्के हाथों से उनके ऊपर से हम धीरे धीरे करके गुलाल गिराएंगे। तो ध्यान देना है दोस्तों कि उनकी आँखों में बिल्कुल भी गुलाल ना जाए, क्योंकि इसमें केमिकल होता है। और अबीर गुलाल जो भी लें तो अच्छी दुकान से लें, कि हमारे लड्डू गोपाल की जो तस्वीर है या जो भी मूर्ति रखे हैं घर में, तो उनमें तो अबीर का कोई वो ना पड़े, डिफेक्ट ना आए अपने लड्डू गोपाल के मूर्ति पर। तो मैंने थोड़ा सा उनके आँखों में चला गया था, तो मैंने जल्दी से एक कपड़े से उनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसके बाद दोस्तों, हम लड्डू गोपाल को अपने निकाल लिए हैं और जो भी अबीर गुलाल उनको लगाए हैं वो इधर उधर नहीं फेंकना है, उसी से ही हमें अपनी पहली होली खेलना है। तो फिर मैं यहाँ तैयारी कर लेती हूँ अपने ठाकुर जी को स्नान कराने की। तो मैंने लड्डू गोपाल को एक थाली में ले लिया है। इसके बाद उनको सबसे पहले हमें शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, फिर पंचामृत या दूध जो भी हो उससे स्नान कराएं, फिर मधु से स्नान करा दें। मैं पंचामृत नहीं बनाई हूँ, मैं दूध और मधु से स्नान करा रही हूँ। और इसके बाद यदि आपके घर में शुद्ध चंदन हो, अच्छा क्वालिटी का हो, तो उससे भी हम लोग अपने ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत ही केमिकल मिला हुआ चंदन मिलता है। तो मेरा ये मथुरा से मंगाया हुआ चंदन है, तो मैं अपने ठाकुर जी को उसी से स्नान करा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें अच्छे से अपने ठाकुर जी को अष्टगंध जो है, या जो जिसको हम पीला चंदन कहते हैं, उससे खूब अच्छे से लगा के बिल्कुल भी, इससे दूध दही पंचामृत से स्नान कराने से अपने ठाकुर जी बिल्कुल भी साफ़ हो जाते हैं। हमें कभी भी पीताम्बरी या नींबू या कोई भी चीज़ उनके ऊपर नहीं रगड़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है कि जैसे अपने को समझे वैसे ही भगवान को भी समझे, जैसे अपने बच्चों को समझे। तो ठाकुर जी को भी कभी भी पीताम्बरी या कोई चीज़ से नहीं रगड़े, क्योंकि ये सब बहुत ही बेकार चीज़ होता है। हमें अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं, खुद ही साफ़ हो जाती है उनकी प्रतिमा। और इसके बाद दोस्तों, इसके बाद मैंने अच्छे से अपने ठाकुर जी को इत्र लगा दिया है। इस प्रकार से करिएगा अच्छे से, क्योंकि इत्र उनको बहुत पसंद है। तो मैं गर्मी का ये बेली का, मतलब जो इत्र होता है बेली के फूल की, वो वाला इत्र है। तो उससे मैंने अपने ठाकुर जी को अच्छे से मालिश कर लिया। इसके बाद फिर उनको वस्त्र धारण कराएंगे, फिर माला वाला पहना के, हाथ का सब चूड़ा उड़ा पहना के बिठा देंगे। इसके बाद अपने ठाकुर जी के साथ फिर हम होली खेलें, फिर फूलों की होली खेलें थोड़ा देर। तो मैंने जितने भी फूल थे सब तोड़ लिए हैं, और तोड़ के अपने ठाकुर जी के ऊपर बारी बारी से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से, एकदम बिल्कुल भी ज़्यादा एक साथ नहीं फेंकना है, थोड़ा थोड़ा करके अपने ठाकुर जी को हम अच्छे से फिर फूलों की होली खिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे घर में फूल थे सब तोड़ के उसको इकट्ठा कर लिए थे। तो इसके बाद ठाकुर जी को आप मखाने, लावे, काजू सबकी माला बना के पहना सकते हैं होली के दिन। यदि आपका जो जैसे मतलब समय के हिसाब से जितना टाइम रहता है उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी को भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तुलसी की मंजरी की माला बना के अपने ठाकुर जी को पहना दिया है। तो आप भी, यदि आपको तुलसी मंजरी मिले तो उसकी माला ठाकुर जी बहुत प्रिय, बहुत ज़्यादा पसंद रहते हैं, उसको पहनाइए, या तुलसी पत्ते की माला पहनाइए।
ये सबसे हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बिना राधा के उनका एक भी पल नहीं गुजरा है और बिना तुलसी पत्र के वो कभी भी खुश नहीं होते हैं। तो तुलसी मंजरी या तुलसी पत्र तो हमेशा उनके पास रखें। इसके बाद सब जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको स्नान कराएंगे, सबको वस्त्र धारण कराएंगे, फिर सबको फूल उल चढ़ा के मैंने अपना पूजा पाठ कर लिया है। तो सबसे पहले हम सब देवता लोग को स्नान कराए हैं, फिर वस्त्र धारण कराए, फिर टीका चंदन किए हैं, सिंदूर लगाए हैं माता रानी को। इसके बाद सबको जो जिसको जो फूल पसंद है वो सब फूल लगा देंगे होली के दिन। सब पहले घर में अच्छे से ठाकुर जी की पूजा करिए और उनके साथ होली खेलिए, इसके बाद ही फिर अपना होली खेलना शुरू करेंगे। तो जो भी आपके घर में भोग प्रसादी हो भगवान जी के लिए भी शुद्ध साफ़ सुथरा पहले बिना किसी के खाए निकाल के, इसके बाद तब फिर अपना होली में खाएं पिएं। तो बहुत लोग पुआ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाएं साफ़ सुथरे से बनाएं, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं। और मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। इसके बाद 3 बार आचमनी दे दी के ठाकुर जी को बोला, हे प्रभु आपके घर में जो है उसको ग्रहण करिए। इसके बाद फिर धूप बत्ती सब दिखा के फिर पूजा पाठ करके आरती कर लेंगे अपने ठाकुर जी की होली के दिन। तो विधि विधान से उनकी पूजा करिए, आरती करिए, फिर सब देवता लोग को आरती दे देंगे हम लोग। यहाँ पे मैं 4 आचमनी करके इसके बाद अपने ठाकुर जी को आरती दे दूँगी, लड्डू गोपाल जी को और